नमस्कार सभी साथियों को। अगले 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी 2026 की। 50 मॉडल पेपर राजस्थान जीके के मैं करवाऊंगा, 50-50 क्वेश्चनों के, और इतना विश्वास दिलाता हूं आपके पेपर में 50 के 50 क्वेश्चन हूबहू छाप दूंगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है, एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है, ये नहीं इसके अलावा रीजनिंग के भी करवाएंगे, इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि के भी करवाएंगे मॉडल पेपर, हर एक विषय के करवाएंगे। लेकिन हर एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन करवाऊं इनको वन लाइनर बनाकर एक कॉपी ले आना, उसमें लिखते जाना। अंतिम 5, 10, 15 दिन पहले इनका रिवीजन कर लेना, फटाफट सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो बीएसटीसी 2026 अंतिम प्रहार आज से हमारी शुरुआत हो रही है। पहला मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर नंबर 1 आपका रहेगा दोस्तों। 50% हूबहू छपेंगे, बोलता नहीं हूं और बोल दिया तो वो करके भी दिखाता हूं भाई, ठीक है। तो चलो भाई मैं शुरुआत कर देता हूं। आमेर में कच्छावा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आमेर के अंदर कच्छावा राजवंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दुलेराय भारमल, सवाई जयसिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो किनके द्वारा की गई थी? दुल्ले राय के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? दुल्ले राय के द्वारा। नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है? आपको भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगली बात यहां से एक चीज बोलूंगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और इंस्टा यूज करते हैं, चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, तो वो सभी, ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, इस पर जरूर जुड़ जाइएगा। और कमेंट वहां पर जाने के बाद, जुड़ने के बाद मैसेज जरूर करना है कि सर हम ये वीडियो देखकर आपके इंस्टाग्राम पर आए हैं, आपको फॉलो किया है और हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और इस जिले के निवासी है। सभी को कमेंट करना है भाई। गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन को। लूनी जवाई बेसिन को बेसिक देखो ऊपर दिया गया है birjss.gitala, ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। क्लास के बाद आप सभी को फॉलो करना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पूंजी पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? कान, नाक, गला या मस्तक? बताओ भाई। पूंजी ये होता है कान का आभूषण। नेक्स्ट है, पुंछी नहीं है, पुंछी अलग होता है बेटा, आप समझोगे भी। पुंछी पुंछी तो यहां का होता है, लेकिन वो अलग है पूंजी। निम्नलिखित में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? तनसुख, दुधिया, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, उगला या उपर्युक्त सभी? बताओ भाई। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, नए ट्रेंड के आधार पर क्वेश्चन है। ये सभी नामों से किसको जाना जाता है? अंगरखी को जाना जाता है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां स्थित है? सिख समाज का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है दोस्तों? यर्दा जोहर गंगानगर, सांगानेर जयपुर, रिंगा सीकर, देशनोक बीकानेर। देखो एक चूरू में मेला लगता है, चूरू में मेला लगता है, चूरू में मेला, साहुआ मेला, साहुआ मेला जो सिखों का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और यह लगता है गंगानगर के अंदर, सॉरी सबसे बड़ा गुरुद्वारा गंगानगर में, राजस्थान की बात हो रही है। गरुड़ मेला कहां व कब आयोजित होता है? जालरा पाटन कार्तिक मास, डिग भरतपुर कार्तिक मास, बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक मास, रूपवास भरतपुर आश्विन मास। गरुड़ मेला का आयोजन होता है बंसी पहाड़पुर के अंदर, भरतपुर जिले में, कार्तिक महीने के अंदर। किस महीने में? कार्तिक महीने के अंदर। नेक्स्ट है, बाबूजी का जन्म स्थल कोल्लू गांव फड़ौदी किस जिले में स्थित है? फड़ौदी कोने भाई, फड़ौदी है। क्या है? फड़ौदी। बताओ भाई किस जिले में? अब देखो यहां पर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बनाऊं तो यह पूछा गया आपको सिर्फ 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार है। अब हमारे राजस्थान में कितने हो गए? 41 जिले। अब कितने हो गए? 41 जिले। अगर 33 जिलों के अनुसार जाओगे तो इसका उत्तर जोधपुर आ जाएगा।
इसका उत्तर जोधपुर आ जाएगा। अगर 41 जिलों के अनुसार जाओगे तो इसका उत्तर क्या रहेगा, आपके फड़ौदी ही रहेगा, क्योंकि नया जिला फड़ौदी है वो बन चुका है दोस्तों। निम्न में से किसे नगाड़ा के जादूगर माना जाता है? नगाड़ा के जादूगर, नगाड़ा के जादूगर किनको कहा जाता है? जिनका जन्म अजमेर में हुआ दोस्तों। पी सुंदर, रामकिशन, गोड़ियाम या चौथमल? चौथमल किनको माना जाता है भाई? तो यह माना जाता है रामकिशन को। किनको? रामकिशन को। नेक्स्ट है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्रोत को दर्शाने वाली काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, आराम से देख के आराम से आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर सकते हो दोस्तों, लेकिन सभी को उत्तर देना है। करो भाई कमेंट। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रुख। क्या कहते हैं? रुख। नेक्स्ट, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था ये। और इसका हुआ था लोहारगढ़ या लोहागढ़ के अंदर। लोहागढ़, ये लैंग्वेज थोड़ी आज अलग ले ली तो शायद आपको अलग लग रही होगी। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम के अंदर बढ़ना है, यानी कि बढ़ते जाना है। जयपुर किसान आंदोलन, विजयलीला कुक्कुक आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन। ये विजयलीला नहीं है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन है बेटी का बापू, याद रखना, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, कर्षक आंदोलन है यहां पर, टाइपिंग मिस्टेक ये भी कर दी टीम ने। तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले बिजोलिया हुआ था, तो देखो बी, फिर बेंगू हुआ था, फिर जयपुर हुआ था, और फिर नीमूचना घटना है। बी, सी या डी? ये देखो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे देखो, चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प, इसके जन है मालचंद जहांगीर। मालचंद जहांगीर, बूंदी वाले। पर्चा बावड़ी कहां स्थित है? पर्चा बावड़ी है रामदेवरा में। भाई रामदेव जी के जो भी उनके द्वारा पर्चे दिए गए, तो पर्चा कौन देता था? रामदेव जी। तो रामदेव जी के मतलब पर्चा बावड़ी है जो रामदेवरा में। भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, ये एक पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग मतलब जिसके चारों ओर एक खाई, खाई के अंदर पानी हो, तो दोनों ही सही है, तो ए व ब दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता। किशनगढ़ शैली में आप जाओगे तो आपको नारी सौंदर्य देखने को मिलेंगे, केले के पेड़ यहां पर देखने को मिलेंगे, तो दोनों यानी उपयुक्त दोनों दोस्तों। नेक्स्ट है, सहायक दुर्ग का उदाहरण है, बताओ भाई, चित्तौड़, जालोर या सिवाना? बता दो जल्दी से, क्वेश्चन आराम से देख के। हेलो, सॉरी साथियों, शायद आवाज कट रह गई है, वापस मैं आपको इस चीज को समझा के ही आगे बढ़ूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी देर आवाज कम रही है तो। देखो बेटा, सहायक दुर्ग किसे कहते हैं? शायद कुछ टेक्निकल इश्यू आया था, मैं साइड में किसी से बात करने गया था तो आवाज बंद कर दी थी। सहायक दुर्ग का मतलब होता है कि जैसे मैं जालोर वाला ही देता हूं वापस उदाहरण। जालोर का किला है, अब किसी को जालोर का किला जीतना होता था
तो उसको पहले सिवाना को जीतना पड़ता था। सिवाना को अगर वो जीत लेगा तो फिर वो जालोर पर अटैक करेगा, वरना अगर सीधा जालोर पर अटैक करेगा तो सिवाना से सेना वापस उन पे अटैक, तो दोनों टाइप से सेना गिर जाती थी। समझ गए? तो ये सहायता के लिए था। चित्तौड़ का जैसे रणथंभौर सहायक है, जालोर का सिवाना है, तो यहां पर सिवाना दुर्ग आपका सही रहेगा। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, वो जगह है माउंट आबू दोस्तों। नेक्स्ट है चुआ चंदन व सेपे पेंटिंग की साड़ियां, ये क्षेत्रीय नाम है, क्षेत्रीय नाम। कहां की? नाथद्वारा की। कहां की है? नाथद्वारा की। बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना कहलाता है। बताओ भाई, बारात का आपने स्वागत कर दिया, स्वागत करने के बाद जब भोजन करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और सभी से गुजारिश है जल्दी से इसका उत्तर दे दो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी उत्तर देंगे एक बार जल्दी से। बताओ भाई। तो देखो बेटा, कुआजोनी की बात या धुमासा, ये क्षेत्रीय नाम होते हैं भाई जो आ जाते हैं पेपरों में। अगला देखो, संत दादू की रचनाएं किसमें? ढूंढाड़ी में, ढूंढाड़ी के अंदर संत दादू की रचनाएं किसमें? ढूंढाड़ी में। नेक्स्ट है बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी का स्पेशल कोर्स लाइव बैच मात्र 599 रुपए में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप है जो मॉडल पेपर की बुक लेकर आए तो ये बुक भी आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगी, जिससे आप अध्ययन है वो कर सकते हो। कंप्लीट बुक है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती परीक्षा 2026 बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए है। 10 मॉडल पेपर है विथ ओएमआर, यानी कि इनके अंदर ओएमआर भी है, वो आपको दिखाई देगी, ओएमआर भी आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, तो जो भी साथी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आपके सामने है भाई। ओएमआर बता दूं कैसे है, तो देखो ये पहला पेपर, इसके आगे ये कंप्लीट ओएमआर दी हुई है और साथ में आंसर की भी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बुक आप लेकर आ सकते हो। आगे चलो भाई। फूलों की होली कहां की प्रसिद्ध है? फूलों की होली कहां की है? गोविंद देव जी जयपुर की। फूलों की होली कहां की है? गोविंद देव जी जयपुर में फूलों की होली है वो खेली जाती है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस मनाया गया था। सभी प्रजामंडलों के अंदर जो रियासती दिवस मनाया गया था यह अप्रैल महीने के अंदर 19 अप्रैल 1942 को मनाया गया था। 19 अप्रैल 1942 को। कि सुप्रसिद्ध वाद्य यंत्र में 4 छेद वाली 2 बांसुरी होती है। 4 छेद वाली 2 बांसुरी होती है अलगोजा के अंदर। किसमें होती है? अलगोजा में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया के संबंध में सत्य कथन है। भाटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर में सर्रापा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है। दोनों ही सही है, तो अ व ब दोनों सही। नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? पहला बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। एकदम सही है भाई, पहला ही आपका ऑप्शन ए एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट है राज्यपाल अपने सविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों की निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। किसकी सहायता से? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से अपने जो कृत्य है उनका निर्वहन करता है। नेक्स्ट है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 के अनुसार किसमें? अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर रहे हैं और एसटी 2 नंबर पे आपके आएगी डूंगरपुर के अंदर। किसमें आएगी? डूंगरपुर के अंदर। कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद निर्दिष्टित करता है? अब मंत्री परिषद निर्दिष्टित करता है वो करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है जंगपुरा व सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है भाई जंगपुरा व सरवाड़ है, ये तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र है। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल
चलाई गई थी। किनके बीच में? आगरा और बांदीकुई दौसा के बीच, आगरा व बांदीकुई दौसा के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से गलत जोड़े का उत्तर का चुनाव कीजिएगा। देखो, सीमेंट मौडक, उर्वरक गडेपान, ग्लास लिलवानी। लिलवानी किसके लिए भाई? बहुत अच्छी तरह पता है आपको, ग्लास के लिए। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर गंगानगर में है, लिलवानी का कोई संबंध नहीं है। तांबा खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा जो कृषि है, वालरा, ये वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। वालरा कृषि स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको कहा जाता है दोस्तों, वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि को। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। केट, भेड़, बकरी, गाय, राठी, बीकानेरी, मगरा, जगराना। देखो भाई, केट, मगरा, भेड़, जगराना सही है क्या? है क्या सही? देखो देखने एक बार, गलत हो रहा है भाई। आराम से देखो, पहली बात तो क्वेश्चन में टाइप है केट यानी बिल्ली दे दिया, बिल्ली की कोई नस्ल ही नहीं है यहां पर। गोट होता तो चल जाती, नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, डिलीट करो इसको। अगला देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कैसे पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। कैसे पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन दोस्तों। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा जो वागड़ क्षेत्र है, अब वागड़ क्षेत्र में कौन सी जगह आती है भाई? वागड़ क्षेत्र में आते हैं आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और यहां पर जो बोली बोली जाती है वो है वागड़ी बोली। कौन सी है? वागड़ी बोली। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को क्या कहा? बिल्लों की अधिकता के कारण बिल्ली बोली कहा। बिल्लों की अधिकता के कारण या बिल्लों के द्वारा ज्यादा बोले जाने के कारण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को बिल्ली बोली कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनीयता पाई जाती है? सर्वाधिक अगर आपको वर्षा में अंतर देखना है तो वो मिलेगा सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर। नेक्स्ट, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा पहाड़ियां हैं वो सर्वाधिक या मुख्य रूप से किन जिलों के अंदर फैली है? तो ये फैली हुई है कोटा के अंदर, मुख्य रूप से कोटा में। नेक्स्ट है, किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फवाई सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, और यह है सिद्धमुख नहर परियोजना। कौन सी है? सिद्धमुख नहर परियोजना। नेक्स्ट है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध काली सिंध, बनास, जाखम या लूणी? तो सही रहेगा बनास नदी पर। बिसलपुर बांध बनास नदी पर। असाधारण निरालंबता, निरालंबे सरस्वती, पंडित खंडिता, यह उक्ति किस परमार शासक से जुड़ी हुई है? बोझ से। किनसे जुड़ी हुई है? बोझ से। नेक्स्ट है, राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले, देखो कोमल कोठारी, ये कमल नहीं है कोमल होगा, कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? 2021 में यह पुरस्कार मिला था विजय वर्मा को। किनको? विजय वर्मा को। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कौन सा? पहला स्थान। प्रदेश के किस गांव में जीवाश्म पार्क बनाया गया है? जीनस पार्क, सॉरी जीनस पार्क है क्या? जीनस पार्क बनेगा खेरुणा गांव बूंदी में, खेरुणा गांव बूंदी के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा दौसा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मद्देनजर किस जिले में सचन अभियान माटी चलाया जा रहा है? माटी जो अभियान है ये बीकानेर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। किसमें? बीकानेर जिले के अंदर।
प्रदेश किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया? अर्जुन मिर्दा की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा? किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान? लाडनू डीडवाना कुचामन में है भाई, लाडनू डीडवाना कुचामन में है। नेक्स्ट, सेरिया जनजाति के लोग और अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सेरिया जनजाति सर्वाधिक है 12 जिले में। किसमें है? 12 जिले के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? पशुपति महादेव मंदिर, जो पाली जिले के अंदर सदादी जो कस्बा है उसके पास गुप्तेश्वर जो पहाड़ी है उस पर स्थित है पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, उसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे 50 क्वेश्चन और ये है लाइव बैच। क्वेश्चन बहुत अलग है भाई, क्योंकि पिछली बार बीएसटीसी का पेपर देखा तो कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले देखा तो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चलते हैं उनको छोड़कर कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आप तो बस ज्वाइन करें, तैयारी करें दोस्तों। ये बैच है, इसमें वही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो, अगर आप बीएसटीसी हो तो आपके दोस्त भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास शेयर कौन करेगा? आप भी शेयर करोगे, उनको बताओगे, और प्रत्येक मित्र कम से कम एक मित्र को एप्लीकेशन पर लेकर जरूर आएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम ऊपर लिखा हुआ है, जाकर फॉलो करके मैसेज करना और बताना कि आप कहां से हो, कौन सा वीडियो देखकर मेरे साथ जुड़े हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।